आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3 खिलौने वाला उसके बारे में बताएंगे। इस कविता को लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो कि राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित करने वाली कविताएं लिखती हैं। उनकी कविता की जो भाषा होती है वो बहुत सरल होती है और सभी के मन को मोह लेने वाली होती है ना। तो उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, देखिए, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सबसे प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, जिससे को पढ़कर लोगों को बहुत अच्छा लगता है और उनके मन में राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। उसी तरीके से इन्होंने खिलौने वाला भी जो कविता है वो उनके द्वारा लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। तो देखिए, जब खिलौने वाला अपनी गलियों से घूमता हुआ निकलता है तो अपने खिलौने के बारे में वो कितने तरीके से वर्णन करता है, अपना आवाज़ें लगाता है, उनको खिलौनों को नचाता है, चलाता है, ताकि बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो सकें। तो खिलौने वाला अधिकतर देखिए आप समुद्र के किनारे अपने गली मोहल्ले में निकलते हैं, कोई मेला ठेला लगता है तो उसमें भी खिलौने वाले रहते हैं। तो जो भी वस्तुओं को बेचने वाले लोग रहते हैं वो अपनी वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए आगे की लोगों को लुभाते हैं। तो इसी तरीके से खिलौने वाले ने भी किया। तो खिलौने वाला जब अपने उसके मोहल्ले में आया, बच्चों के मोहल्ले में, तो वो क्या कहते हैं बच्चे उसको देखकर, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी आता था, तो इसलिए माँ से बोलता है बच्चा, वह देखो माँ, खिलौने वाला फिर से आया है। वह बहुत तरह तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लेकर आया है। उसके पास हरा हरा तोता पिंजड़े में है, गेंद 1 पैसे वाली है। 1 पैसा जानते हो क्या होता है? पहले के समय में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, ये सारी जो मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, वो चलते थे। आज तो प्रचलन उनका बंद हो गया है। तो पहले वो बताता है 1 पैसा का गेंद लेकर आया है, छोटी सी मोटर गाड़ी लेकर आया है जो बिना आवाज़ करे सर 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 तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ती है। सीटी भी कई तरीके की लेकर आया है। कई तरह के सुंदर खेल भी हैं। उसके चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली उसके पास रेल भी है। चाबी के जो खिलौने ना, आप लोग ने भी देखे होंगे। आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आपके घर में भी बहुत सारे खिलौने आए होंगे। तो चाबी भर के उसके पास एक रेल है जिसमें चाबी भर दी जाती है और वो भग भग करती हुई आगे बढ़ती है। गुड़िया भी उसके पास बहुत भली सी है, एक छोटी सी बहुत भली सी उसके पास गुड़िया भी है, पहने कानों में वाली। और जो गुड़िया है वो कानों में अपने बाली पहने हुए है। छोटा सा टी शर्ट भी है उसके पास। टी शर्ट जानते हो आप क्या होता है? टी शर्ट होता है चाय का सेट, ठीक है, जिसमें चाय रखते हैं और उसमें एक दूध की अलग से होती है बर्तन, चाय शक्कर का अलग बर्तन होता है। ये सारी जो सेट होता है वो टी शर्ट कहलाता है। उसके पास छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं, लोटा जिससे पानी पीते हैं और थाली जिसमें हम खाना खाते हैं। तो उसके पास छोटे छोटे बर्तन भी हैं। उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी है, छोटी सी तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, वो अपने खिलौनों के बारे में बताता है कि उसके पास तोता है, उसके पास मोटर गाड़ी है, उसके पास रेलगाड़ी है, उसके पास टी शर्ट है और गुड़िया है, धनुष बाण है, तलवार है, लोटा थाली है। वो अपने खिलौनों के बारे में उनको बताता है। ज़ोर ज़ोर वह रहा पुकार, और अपने इन सभी खिलौनों को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद ली है। मचल मचल कर सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। सरला जो है वो बहुत मचल जाती है और अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कहती है। तो उसकी माँ कहती है खिलौने वाला कभी भी साड़ी लेकर नहीं आता, खिलौने वाला तो केवल खिलौने लेकर आता है, साड़ी तो कपड़े वाले लेकर आते हैं। तो वो उसको समझाती है। फिर वो, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दिए पैसे 4। फिर वो कहता है कि माँ आपने तो मुझे 4 पैसे ला कर दिए हैं। वो लड़का बोलता है माँ से कि आपने तो मुझे 4 पैसे ला कर दिए हैं। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब मैं कौन सा खिलौना लूँगा? इतने सारे खिलौने उसके पास। अब आप सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा, इस बात का विचार अपने मन में करो। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल। माँ से कहता है कि तुम सोच रही हो ना कि मैं तोता बिल्ली मोटर और रेल लूँगा, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा। मैं ये सारी चीज़ें मैं कभी भी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ, ये सब बच्चों के खेल हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। ये सब किसके खेल हैं? बच्चों के खेल हैं। मैं तो तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान।
या तो मैं तलवार खरीदूंगा या फिर मैं तीर कमान यानी धनुष बाण खरीदूंगा, और जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, और जंगल में जाकर मैं किसी ताड़का राक्षसी का वध करूंगा। जिस तरीके से जब विश्वामित्र रामचंद्र जी को, जब विश्वामित्र अपने कहना चाहिए अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे ना, तो बहुत सारे राक्षसों ने आकर उनको परेशान किया था। तब वो उनसे दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे ना मांग के कि आप राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हमारा जो यज्ञ है वो संपन्न हो सके। तो जब विश्वामित्र जी उनको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जो ताड़का राक्षसी थी उसको रामचंद्र जी ने उसका वध कर दिया था। तो वो भी यही बोल रहा है लड़का भी कि मैं तीर कमान ले जो लूँगा उससे मैं राम के जैसे ताड़का राक्षसी का वध करूँगा। और जो तपस्वी लोग हैं, जो ऋषि मुनि यज्ञ करेंगे, उनमें जो असुर यानी राक्षस जो उनको परेशान करेंगे तो मैं उनको भी उससे मार भगाऊँगा। जिस तरीके से रामचंद्र जी ने मतलब राक्षसों को मारा था ना, उनके यज्ञ करते समय जब परेशान कर रहे थे तो राक्षसों को मारकर उनके यज्ञ को संपन्न किया था, उसी तरीके से वो लड़का भी बोल रहा है कि मैं ताड़का राक्षसी को मारूंगा और जो यज्ञ के समय राक्षस उनको यज्ञ में बाधा डालेंगे उनको भी मैं मारूंगा। तो वो किससे प्रेरित हो रहा है? रामचंद्र जी से, है ना। आप लोग ने भी रामायण देखी होगी, बहुत सारी रामलीलाएं देखी होंगी, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती है ना। तो लड़का भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित था, इसलिए वो तीर कमान और तलवार लेना चाहता था। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, और जब मैं इस तरीके से काम करूंगा तो एक दिन मैं भी रामचंद्र जी के जैसा बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। मैं रामचंद्र जब बन जाऊंगा तो तुमको कौशल्या माँ बनाऊंगा और तुम यहीं रहोगी, ठीक है। मैं भी यहीं रहूँगा और तुम भी यहीं रहोगी। तुम कह दोगी वन जाने को, अगर तुम मुझे वन जाने को कह दोगी तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊँगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, है ना। रामचंद्र जी ने तो अपने परिवार के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों गए थे साथ में, और वहाँ अपनी कुटिया बनाकर वो रहते थे। मगर अगर मैं वन चला जाऊँगा तो मैं वहाँ तुम्हारे बिना कैसे अकेले रह पाऊँगा। दिन भर तो मैं जंगल में घूमता रहूँगा, ठीक है। लौट कर कहाँ पर आऊँगा, और फिर मैं लौट कर कहाँ जाऊँगा? क्योंकि अभी मैं सारे दिन बाहर खेलता हूँ तो लौट कर के घर आता हूँ, है ना, घर आ जाता हूँ। मगर अगर मैं जंगल चला गया तो मैं जंगल में सारे दिन घूमता रहूँगा और फिर मैं लौट कर कहाँ पर आऊँगा? किससे लूँगा पैसे? मैं पैसे किससे लूँगा और किससे रूठूँगा? अगर मैं रूठ जाता हूँ तो मुझे मनाएगा कौन? क्योंकि यहाँ तो मैं रूठता हूँ तो सभी लोग मुझे मनाते हैं, मम्मी पापा भैया बहन सभी लोग मुझे मना लेते हैं। मगर अगर जंगल में मैं चला गया तो मैं पैसे कैसे किससे लूँगा? और मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे मनाएगा कौन? मुझे अपने इतने प्यार से गोदी में कौन बैठा लेगा, है ना। और अगर मुझे कोई चीज़ लेनी हो तो मेरी मनचाही चीज़ें कौन देगा अगर मैं जंगल चला जाऊँगा? इसलिए मैं जंगल नहीं जाऊँगा, मैं तुमको यहीं रहकर तुम्हें कौशल्या बनाऊँगा। मतलब वो बच्चा रामचंद्र जी से इतना ज़्यादा प्रेरित था कि राम के जैसे बनना चाहता था, मगर वो वन को नहीं जाना चाह रहा था। और अगर प्यार से माँ बोल देती वन जाने के लिए तो वन भी जाने के लिए वो तैयार था। तो इस कहानी से आपको खिलौने वाले का मतलब समझ में आया कि बच्चा खिलौने तरह तरह के खिलौने लेकर आया था। सब बच्चों ने अपने खेलने की वस्तुएं ली, मगर उसने मतलब जो कहना चाहिए धनुष बाण लिया ताकि वो राम के जैसे बन सके और राक्षसों का वध कर सके। तो इस पाठ में आप देखिए एक आपकी ईदगाह की कहानी भी दी हुई है। तो ईदगाह जो है वो ईदगाह जहाँ मतलब रमज़ान के महीने में लोग नमाज पढ़ते हैं, है ना, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उसको ईदगाह कहते हैं। तो देखिए रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह में सभी लोग तैयारियां करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। सुई ताना लेने दौड़ा जा रहा था, मतलब सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और जल्दी जल्दी बैलों की को सानी पानी देकर ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, इसलिए सभी लोग अपने घर का पूरा काम करके ईदगाह जाते। क्यों? ईदगाह में मेला लगता था, तो सभी लोग ईद के दिन ईदगाह जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। रोज़े में बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। बहुत जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होते हैं, फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, मतलब सभी बच्चे कुछ ना कुछ पैसे लेकर जाते हैं। फिर वहाँ जाएंगे और अनगिनत चीज़ें लेकर आएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद।
क्यों? क्योंकि हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। फिर सहसा ईदगाह नज़र आया, मतलब चलते चलते उनको आगे जाकर ईदगाह नज़र आया। तो ईदगाह का नज़ारा, नमाज ख़त्म हो गई थी, लोग आपस में गले मिल रहे थे। मिठाई खिलौने की दुकान पर धावा होता है। जो गांव के लोग रहते हैं वह बालकों से कम उत्साही नहीं है। देखो हिंडोला, हिंडोला यानी झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। वह चरखी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट घरों में लटके हुए हैं। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ उससे खरीदते हैं। अपने को उसका 1 तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं खिलौने लेने। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील में मिस्ती और धोबिन, साधु, वहाँ सभी लोग खिलौने देखते हैं, है ना, देखते और जिसको जो खिलौने पसंद आते वो ले लेते हैं। तो इसके बाद देखिए अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह करके वापस आया है। खिलौने के साथ मिठाइयाँ भी हैं, रेवड़ियाँ भी हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मज़े से खा रहे हैं। सभी बच्चे जो हैं वो अपने मनपसंद खिलौने ले रहे हैं और जो भी मन आता है वो लेकर खाते हैं। मिठाइयों के कुछ दुकानें, लोहे की चीज़ों की भी कुछ दुकानें हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी माँ के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी माँ को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद क्या करता है, अपने साथियों के आगे बढ़ जाने पर वो सब वहीं पर रुक जाता है और शरबत पी रहे होते। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। कहते हैं फिर मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आप अब मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसने लगते हैं। हामिद ने चिमटा लिया तो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगे। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, वह तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए गए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? वह कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, किसने क्या खरीदा। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना मिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ टूट टूट कर चूर हो जाएंगी बच्चू। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी हो सकता है। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितनी ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ देगा, बस एक चिमटे
की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचाकर रखे थे। अब बालकों के मोहसिन की एड़ी चोटी का जोर लगाकर, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा कर कहा, मिस्त्री को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। मोहसिन को मुक पहुंचाई, पर अगर बच्चों पकड़े जाएंगे तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद के मुँह चढ़ाकर कहा, वह बेचारे हम बहादुर उस तरह हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ने का क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझाई। मोहसिन ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ही ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तक पर सम्मी और नूरी को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट पे रखा की रखा रह जाएगा। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से उनके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। तभी 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर चिश्ती ये सारी चीज़ें उसने खरीदी। इसके बाद हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी चली आई और गोद में उठाकर प्यार से कहने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। वह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या वह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी माँ ही याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। तो अब इस ईदगाह की कहानी को हम बहुत संक्षेप में बता देते हैं। ईदगाह जो ईद का महीना होता है, रमज़ान का महीना होता है, उसमें जब ईद आती है तो ईदगाह कहते हैं जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, वो होता है ईदगाह। तो ईद का जो मेला लगता है उस मेले में बहुत सारी दुकानें लगती हैं। बहुत सारे बच्चे, सभी दोस्त मिलकर मेला देखने जाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वार्थ के अनुसार, कोई मिठाई खरीदता है, कोई खिलौने खरीदता है, कोई बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनको खरीदता है अपने स्वार्थ के लिए। मगर हामिद की दादी ने उसे पैसे दिए थे। उन पैसों का उपयोग उसने अपने खिलौने और मिठाइयों को खरीदने में खर्च नहीं किया, बल्कि उसको याद था कि उसकी दादी माँ जब भी रोटियाँ सेकती है तो तवे में उसकी उंगलियाँ जल जाती हैं। तो ये बात उसको मेले में भी याद आई। तो उसने कोई भी मिठाई नहीं खरीदी, कोई भी खिलौने अपने लिए नहीं खरीदे, बल्कि उसने क्या खरीदा? अपनी दादी माँ के लिए चिमटा, ताकि दादी माँ की उंगलियाँ ना जलें। और वो जब चिमटा लेकर घर आता है तो उसकी दादी माँ उसको देखकर पहले तो बहुत गुस्सा करती है कि तुम सुबह से दोपहर हो गई, तुमने कुछ खाया पिया नहीं और तुम चिमटा लेकर क्यों आए। मगर जब हामिद ने अपनी दादी माँ को बताया कि जब आप रोटी सेकती हो तो तवा में आपकी उंगलियाँ जल जाती हैं, इसलिए मैं चिमटा लेकर आया हूँ कि आज से आपकी उंगलियाँ नहीं जलेंगी।
तो उसकी इस तरीके की भावना देखकर उसकी दादी माँ का मन पिघल जाता है और उसको बहुत लाड़ दुलार करती है, उसको बहुत प्यार करती है, उसको बहुत सारी दुआएं देती हैं। तो आप भी अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज़ मत खरीदिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, इन सभी लोगों के को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी वस्तु को खरीदना चाहिए। तो आप ईदगाह की कहानी अपने शब्दों में लिखेंगे और जो मैंने कविता दी है उस कविता को भी आप अपने शब्दों में, मतलब उस कविता को कॉपी पे लिखेंगे और ईदगाह की कहानी आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।